जी प्रहलाद जी, महापंचायत ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ कहोगे? ये तो शुरू दिन से ही रहा है। जब यहाँ पे 6 तारीख को जो प्रोग्राम हमने रखा था, उस दिन भी कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अलग प्रोग्राम रखे थे। और ये जो पक्का मोर्चा लगा है, ये दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, उनके घर के आगे लगा है। और इस मोर्चे को उखाड़ने के लिए यहाँ के लगातार जो है वो ताकतें जो लगी हुई है कि ये मोर्चा किसी तरीके से उखड़ जाए, इसको कमज़ोर करने में लगे हुए हैं जो राजनीतिक लोग हैं। तो उनका ये प्रयास लगातार रहा है कि ये मोर्चा जो है यहाँ के किसी भी तरीके से उखड़ जाए। तो अब भी जो यहाँ पे महापंचायत हो रही है, उसको लेके भी इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता, दिल्ली की जनता, वो उन लोगों को अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन किसानों का है। इस आंदोलन के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी की दखल अंदाजी है वो संयुक्त मोर्चा है वो नहीं बर्दाश्त करता, और ना ही मंचों के ऊपर इन राजनीतिक लोगों को चढ़ने दिया जाता है। तो आज जो लोग राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे छोड़कर किसानी आंदोलन के अंदर आके किसानों के झंडे पकड़ के जा रहे हैं, तो वो राजनीतिक लोगों को तकलीफ हो रहा है कि उनकी पार्टी के झंडे जो है वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो ये तकलीफ उन लोगों को कहीं ना कहीं हो रही है। तो इस आंदोलन से राजनीतिक पार्टियों को अपना जो अस्तित्व है वो खतरे में नज़र आ रहा है। उनकी जो राजनीतिक ज़मीन है वो खिसकती नज़र आ रही है कि ये लोग तो अपने आप जो आज आंदोलन में आ रहे हैं, राजनेताओं को कोई आज पूछ नहीं रहा है, जो जबकि वो रैलियाँ करने के लिए लाखों रुपया जो है राजनीतिक पार्टियाँ खर्च करते हैं, तब जाके उनकी प्रोग्रामों में कई हज़ारों लोग होते हैं। और आज किसानों की जो रैलियाँ होती है वो सिर्फ एक अखबारों के अंदर और टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से एक मैसेज देने के ऊपर भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। तो ये उनके लिए एक जो है सरदर्द बना हुआ है, इसलिए ये लगातार प्रयास इस तरीके के करते रहते हैं। सर, किसान आंदोलन शुरू हुआ था जो कि एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो चुका है, पर कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जो किसानी मुद्दे के आगू बताए जाते हैं वो उनका अगर नाम नहीं बीच में आता तो वो क्या इस मुद्दे से अलग भटकते हुए भी देखे जा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हो, ये जो आंदोलन बना है, ये आंदोलन बना है कि जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों के खिलाफ, जिनको हम काला कानून कहते हैं, इन कानूनों के खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन बना। पंजाब के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत हुई और पंजाब के बाद हरियाणा के अंदर, हरियाणा के बाद राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, सब जगह के ऊपर इन 3 काले कानूनों का विरोध शुरू हो गया है। और इसी के खिलाफ दिल्ली के चारों तरफ आज 80 दिन से ऊपर हो गया समय, वहाँ पे लोग बैठे हैं लगातार ट्रैक्टर ट्रालियों में अपना घर बसा के। और इस आंदोलन के अंदर जितने भी देश के किसान संगठन हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हो गए और किसान संगठन सब मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो जो किसान संगठन है उनमें कुछ किसान नेता ऐसे भी हैं जो लगातार कहीं ना कहीं किसी पार्टियों के साथ कोई संबंध रहा होगा या कुछ रहा होगा। तो वो संयुक्त मोर्चे का जो फैसला है वो है 3 कानूनों का रद्द करवाना, उससे कम आंदोलन वापस नहीं होगा, एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनवाना। लेकिन इसके दौरान कुछ जो किसान नेता वो इस तरीके के बयान दे देते हैं कि एमएसपी के ऊपर अगर बातचीत होती है तो हम संशोधन की बात सोच सकते हैं। वो ऐसे जो बयान जो लोगों ने दिए हैं वो संयुक्त मोर्चे के बयान नहीं है, और ऐसे बयान देने वाले का हम कड़े शब्दों के अंदर उनका विरोध भी करते हैं। संयुक्त मोर्चे के अंदर भी इन लोगों का विरोध हुआ है कि इस तरीके के सार्वजनिक तौर के ऊपर आप बयान नहीं देने चाहिए। इस चीज को इसके साथ भी जोड़ा जा रहा है कि जैसे कुछ समय पहले यहाँ पर जो गुरनाम सिंह चडूनी जी हैं वो सिरसा दौरे पर आए थे, जो कि भावदीन टोल या टोलों के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम करने थे, पर वो कहीं ना कहीं पक्का मोर्चा से ये बात सुनने में आई थी कि उनका कहना था कि उनको यहाँ पर भी आना चाहिए था। अब बात करें राकेश टिकैत जी की, वो सिरसा आ रहे हैं, वो पक्का मोर्चा का जैसे कि वहां से दिल्ली से अनाउंस करके आ रहे थे कि पक्का मोर्चा पे जाएंगे, पर दूसरों का कहना है कि जगह चेंज करके कहीं और रखी जा रही है। इसको उस चीज के साथ जोड़ा जा रहा है कि जब चडूनी जी आए थे तो पक्का मोर्चा पे नहीं आए, अब टिकैत जी आए तो वो पक्का मोर्चा पे ही आएंगे। बिल्कुल, जो संयुक्त मोर्चे का फैसला हुआ था
कि जो पंजाब के बाद में अगर कोई मोर्चा लगा देश में तो वो सिरसा का पक्का मोर्चा है। और ये सिरसा का पक्का मोर्चा कोई वैसे मोर्चा नहीं है, ये डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा लगा है, यानी कि पूरी सरकार के खिलाफ ये मोर्चा लगा हुआ है। जो जेजेपी पार्टी है और यहाँ पे निर्दलीय विधायक थे बिजली मंत्री रणजीत सिंह, उनके घर के आगे ये मोर्चा लगा हुआ है। और इस मोर्चे के ऊपर नेशनल लेवल के जो लोग हैं वो यहाँ पे बोल के गए हैं और बहुत बड़ी संख्या के अंदर हरियाणा के लोग आए थे इस मोर्चे को लगाने के लिए। और ये मोर्चा लगातार आज 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया यहाँ पे लगा हुआ है और इस मोर्चे को तोड़ने के लिए भी पहले लगे हुए थे। तो अब संयुक्त मोर्चे के ऊपर पहले भी जो लीडर आके यहाँ पे बोल के गए, तो फैसला हुआ था कि 22 फरवरी को जो देश भर के अंदर पंचायतें हो रही है उसमें संयुक्त मोर्चे के लोग इस मोर्चे के ऊपर भी जाएंगे ताकि इस मोर्चे को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। लेकिन ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरीके की बातें भी की जा रही है, सारी चीज़ें भी हो रही है। और अब आपको 1-2 दिन में क्लियर भी हो जाएगी ये चीज़ें सारी। आज कुछ संगठन मिलकर ये फैसला करते नजर आ रहे हैं कि पक्का मोर्चा पर नहीं, अनाज मंडी के अंदर स्थान रखा गया है महापंचायत का, तो उन संगठनों को आप क्या कहना चाहोगे? देश के अंदर सब स्वतंत्र है, कोई भी प्रोग्राम कर सकता है, कोई आंदोलन कर सकता है। ये जो आंदोलन है वो ना तो किसी एक व्यक्ति का है ना किसी एक संगठन का है, ये आंदोलन देश की जनता का है, देश को बचाने के लिए है। और इस देश के तमाम हर नागरिक को ये स्वतंत्र है, उनका ये अधिकार भी बनता है कि वो इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार के खिलाफ जो है वो कार्यक्रम किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। तो जो भी ये कार्यक्रम जिस तरीके से पंचायतें रोड कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि जितने भी ज़्यादा मोर्चे लगेंगे, जितना ज़्यादा आंदोलन होगा, जितने ज़्यादा लोग इस आंदोलन के अंदर आएंगे उतना इस सरकार के ऊपर भारी पड़ेगा। तो सब लोगों को ये इस तरीके से प्रोग्राम करने का वो स्वतंत्रता है, वो कर सकते हैं। जनता में कहीं ना कहीं प्रहलाद जी ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अनाज मंडी के अंदर महापंचायत होगी, एक तरफ से बयान आता है पक्का मोर्चा का कि शहीद भगत सिंह स्टेडियम में होगी, तो जनता इससे बड़ा भ्रमित है। वो बिल्कुल, जब 2 जगह के कार्यक्रम होते हैं तो लोगों में भ्रम फैल जाता है। लेकिन जो संयुक्त मोर्चे का और जो प्रोग्राम है वो पक्के मोर्चे के ऊपर है 22 तारीख को। और वो किसान मजदूर महापंचायत होगी। ये जो देश के अंदर जितनी भी अभी तक जो पंचायतें हुई हैं, हरियाणा के अंदर जितनी खासतौर पे पंचायतें हैं, उनसे सबसे बड़ी पंचायत यहाँ सिरसा के पक्का मोर्चे पे होगी। तो ये भ्रम लोगों में हो जाता है जब कोई बराबर प्रोग्राम हो जाता है तो वो किसी पार्टी का हो या किसी और संगठन का हो, तो ये स्वाभाविक बात है। लेकिन हम सब लोगों से ये आह्वान करना चाहते हैं कि इस आंदोलन के अंदर पक्के मोर्चे को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो 22 तारीख को भगत सिंह स्टेडियम के अंदर पहुँचें। आज वहाँ से जो संगठनों ने मीटिंग की थी, वहाँ से एक बयान सामने आया था कि प्रहलाद जी से बात होकर उसके बाद ये अनाज मंडी का फाइनल किया गया है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई मेरे से।